वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में स्कूलों अस्पतालों के समय में बदलाव, गहलोत सरकार की कई बजट घोषणाएं भी आज से प्रभावी। प्रदेश में आज से जहां कई बदलाव हो गए हैं तो वहीं गहलोत सरकार की प्रमुख बजट घोषणाएं भी आज से प्रभावी हो जाएंगी, जिससे कि बजट घोषणाओं और अन्य योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को आज से मिलने लग जाएगा। प्रदेश में आज से स्कूलों और अस्पतालों के समय में बदलाव हो गया है। निजी और सरकारी स्कूल अब 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे, जबकि 2 पारी के स्कूल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में ओपीडी का समय में बदलाव हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गहलोत सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। इसे लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी। इसका फैसला शुक्रवार देर रात सीएमआर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उन्होंने कहा कि 2019 के जिला न्यायालय के फैसले को पलटते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में पैरवी के लिए नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव की सेवाएं समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। आज हो सकता है नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान। राजस्थान बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा को लेकर हलचल बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब बीजेपी रविवार को नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर सकती है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने इस बात के संकेत दिए हैं कि विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग जाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के चेहरे की मुस्कुराहट इसी बात के संकेत दे रही है कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा से बीजेपी अब ज्यादा दूर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कई नेताओं के नामों की चर्चा है, लेकिन दौड़ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सबसे आगे बताए जा रहे हैं। गहलोत का राहत भरा निर्णय, 8 लाख किसानों को मिलेंगे संकर बाजरा बीज मिनीकिट। राजस्थान की 8 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को संकर बाजरा बीज मिनी किट्स वितरित किए जाएंगे। इस पर 16 करोड़ की लागत आएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार इसमें कृषक कल्याण कोष से 10 करोड़ और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल्स के 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत कम उत्पादकता वाले 15 जिलों में मिनी किट्स का वितरण किया जाएगा। इनमें अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही और टोंक जिला शामिल है। मोदी को फंसाने वाले बयान पर गहलोत का अमित शाह पर पलटवार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि किस तरह दिल्ली पुलिस से बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी से पूछताछ की है, ठीक वैसे ही उन्हें अमित शाह से भी पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर सीबीआई के वे कौन से अधिकारी थे जिन्होंने उन्हें गुजरात में हुए फेक एनकाउंटर मामले में पीएम मोदी का नाम लेने को कहा था। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जम्मू कश्मीर की उन महिलाओं का ब्यौरा मांग सकती है जिन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, तो वही पुलिस निश्चित रूप से अमित शाह से उन अधिकारियों के नाम की मांग कर सकती है जो उन्हें नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए कह रही थी। राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम, आईएमडी ने जारी की आंधी, पानी और ओलावृष्टि की चेतावनी। राजस्थान में अप्रैल महीने में शुरुआत आंधी और बारिश से हुई। सूबे में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण ठंड का एहसास बना हुआ है। बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की तगड़ी मार पड़ी है। मौसम विभाग की माने 3 अप्रैल से एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। जयपुर मौसम केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय हो रहा है। इसका असर राजस्थान पर 3 से 4 अप्रैल पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इससे राजस्थान के उत्तरी हिस्से में खास तौर पर गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग ने उत्तर राजस्थान के चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। गहलोत बोले, सरकार रिपीट नहीं हुई तो बीजेपी ओपीएस बंद कर देगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने उम्मेद स्टेडियम कोटा में कोटा संभाग के कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आगे मैं कोई पद पर रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरा हर पल आपकी सेवा में रहेगा। मैं इतना कह सकता हूं, मैं कहना चाहता हूं आपको, मुझे मेरी चिंता नहीं है। चिंता मुझे यह है कि सरकार कांग्रेस की नहीं बनी तो ये लोग ओपीएस बंद कर देंगे। ये सरकार अभी से कह रही है हमारी सारी योजनाएं बंद कर देंगे। अशोक गहलोत को लगा डर, बोले नहीं बनी कांग्रेस की सरकार तो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को कांग्रेस के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने कोटा पहुंचे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सीएम के साथ मौजूद रहे। सीएम ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार के कारण देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं पता। मुझे डर है कि यदि सूबे में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बन गई
तो आने वाली सरकार इन योजनाओं को बंद कर देगी। मुझे डर है कि यदि सूबे में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो आने वाली सरकार इन योजनाओं को बंद कर देगी, जिसका सीधा फायदा आम जनता को हो रहा है। राइट टू हेल्थ बिल पर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। आरटीएच को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल पर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि आरएसएस से जुड़े कुछ लोग डॉक्टर्स को भड़का रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैं सच्चाई बता रहा हूं, तो डॉक्टर दिल्ली से आए थे, मुझसे फोन पर बात की। मैंने कहा जाकर आप फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलाइए। वे मिले भी, बहानेबाजी की और फिर गवर्नर से मिलकर चले गए। सीएम गहलोत ने कहा कि वो भड़काकर वापस चले गए। वो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस की एक लॉबी डॉक्टर्स को बर्बाद कर रही है, गुमराह कर रही है और डॉक्टर गद्दार के चक्कर में एक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से बात में सीनियर डॉक्टर भी थे। 1,60,000 की मंथली सैलरी वाली चाहिए नौकरी तो सेल में फटाफट करें आवेदन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन सहित कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार सेल की आधिकारिक वेबसाइट sale.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान के जरिए संगठन में 158 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2023 तक है। आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के लिए अधीक्षकों के 470 पद सृजित। सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। राजस्थान में गहलोत सरकार प्रदेश के आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अधीक्षकों के लिए गठित पृथक कैडर में नए 470 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। नवगठित कैडर के लिए ग्रेड पे 2400 में छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड 2 के 254 पद एवं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के 216 पद नवसृजित किए गए हैं। वर्तमान में छात्रावास अधीक्षक, वार्डन, कोच के स्वीकृत पदों पर अन्य विभागों के कार्मिक और विद्या संबल योजना के अंतर्गत एक मुश्त भुगतान पर संविदा कर्मी कार्यरत हैं। आज से किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, महिलाओं का किराया लगेगा आधा। अप्रैल का महीना राजस्थान के बाशिंदों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। अप्रैल में राजस्थान में लोगों को काफी रियायतें मिलनी शुरू हो गई हैं। आज से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना की शुरुआत हो रही है। इसके तहत किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इससे प्रदेश के 80% किसानों का बिजली का बिल शून्य होने का दावा किया जा रहा है। वहीं आम बिजली उपभोक्ताओं को भी आज से 100 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। इससे अप्रैल माह के बिजली बिल में लोगों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब टोल पर गाड़ियों में नहीं लगाना पड़ेगा ब्रेक, चलते चलते ही कट जाएगा चार्ज। राजस्थान के लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। अब राजस्थान में हाईवे पर टोल नाकों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइनें नहीं देखने को मिलेंगी। दरअसल अब राजस्थान में परिवहन विभाग ने गाड़ियों में लगे फास्टैग को बैंक अकाउंट से लिंक करने की तैयारी कर दी है। हालांकि अभी राजस्थान में इसे पूरी तरह से शुरू करने में करीब 1 साल का समय लग सकता है। दरअसल देश के कई बड़े शहरों में टोल नाकों से गुजरने वाले वाहनों का टोल चार्ज करने के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। किसानों के लिए अच्छी खबर, फिर खाते में आएंगे 2000 रुपए। जाने किस महीने में आएगी 14वीं किश्त। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत सालाना किसानों को 6000 रुपए दिए जाते हैं और इन पैसों को 2000 रुपए की 3 किश्तों में दिया जाता है। यह राशि हर 4 महीनों में 3 किश्तों में भेजी जाती है। योजना के तहत 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। ऐसे में संभावना है कि मई जून तक 14वीं किश्त किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। बकाया जमा न करने पर जयपुर की 48 गृह निर्माण सहकारी समितियों की कॉलोनियों के पट्टों की रजिस्ट्री पर रोक। शहर की 48 गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा काटी गई कॉलोनियों के कुछ भाग में पट्टों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा बकाया वसूली की राशि जमा नहीं करवाई गई। इस आदेश के बाद सोसाइटी के पट्टों के विक्रय पत्रों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। इसी के चलते आमजन के साथ पक्षकारों के लिए भी दुविधा पैदा हो गई। जारी आदेश में कहा गया है कि मुद्रांक प्रकरणों में निर्मित पारित किए जाकर वसूली कायम की गई थी। नोटिस देने के बावजूद भी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा बकाया वसूली की राशि जमा नहीं करवाई जा रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।